दाऊद जो है, मूवी में बताया गया है कि वो अभी काफी ओल्ड हो गए हैं, काफी बीमार रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट, क्या वो सच है? मैं पहले धुरंधर के बारे में बोलना चाहूंगा। प्लीज। धुरंधर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, लेकिन आप उसको सिर्फ एक फिल्म के जैसे देखिए, उसको एक मनोरंजन के जरिए के तौर पर देखिए, उसको ज्ञानवर्धन के जरिए के तौर पे मत देखिए। क्योंकि इस फिल्म में तथ्यों के साथ बहुत मैनिपुलेशन किया गया है, कई तथ्यों को एग्जैगरेट किया गया है, कहीं पे कल्पना की अच्छी उड़ान भरी गई है। तो सी दिस मूवी एज ए वर्क ऑफ फिक्शन। इसमें ठीक है, रियल नाम लिए गए हैं, रियल जो है जिस तरह की कास्टिंग की गई है कि वो रियल लोगों जैसे दिखते हैं, रियल इंसिडेंट्स का भी जिक्र है, लेकिन उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन है और आरोप तो लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म भी है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि भाई मैंने मनोरंजन के लिए टिकट खरीदी है, मुझे मनोरंजन मिल रहा है कि नहीं इस फिल्म से, तो बेतहाशा मनोरंजन मिल रहा है, लेकिन वो मनोरंजन ही मिल रहा है। आप उसको इस तरह से मत देखिए कि उसमें जो फिल्म में दिखाया गया वो सब कुछ सच है। राइट। आपको नॉलेज नहीं मिल रही है उस फिल्म से, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। ये फर्क करके ही आप सिनेमा हॉल में देखिए, और आप जब सिनेमा हॉल से निकलेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म देखी है, आपने अच्छी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं देखी है। क्योंकि इसमें बताई गई ज्यादातर चीजें या तो झूठ है, काल्पनिक है, एग्जैगरेटेड है या मैनिपुलेटेड है। तो ये एक बात है धुरंधर की जी। फिल्म मोर देन 100 मार्क्स, बहुत ही अच्छी फिल्म है। हाल के सालों में इस जैसी फिल्म नहीं है, और जो हाइप इसको मिली है इट डिजर्व्स इट। जिस तरह की कास्टिंग, जिस तरह की स्क्रिप्टिंग, जिस तरह के डायलॉग्स, जिस तरह का प्लॉट, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट। मजा आ जाता है फिल्म को देख के। 4 घंटे कैसे खत्म होते हैं पता ही नहीं चलता है एक्चुअली। बट दिस इज जस्ट अ वर्क ऑफ फिक्शन। फिर से कहता हूं, इसमें दिखाई गई चीजें सच नहीं है, या फिर अधूरा सच है, गॉट इट, या फिर काल्पनिक है। जैसे कोई, जैसे दाऊद के बारे में जैसे मैंने पूछा, उससे शुरू करते हैं। हाँ, दाऊद के बारे में मैं बताता हूं। दाऊद का पोर्ट्रेयल इस फिल्म में किया गया है। यह दिखाया गया है कि दाऊद बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा है कराची में, पाकिस्तान। दैट इज राइट, बिल्कुल सही है। कराची के क्लिफ्टन में उसका बहुत आलीशान घर है, वहां पर वो हाईली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसको सुरक्षा दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। दाऊद को बीमार दिखाया गया है, दाऊद को बुढ़ा दिखाया गया है, बिल्कुल सही बात है। दाऊद का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1955 को। तो आज कितनी उम्र होगी? 70 साल के करीब। तो 70 साल में दाऊद आज जैसा दिखता होगा, उसने बिल्कुल सही कल्पना की है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। दाऊद बीमार है, यह बात भी सही है। दाऊद को ये हमारी भी जानकारी थी, अब से नहीं, हमसे 10-15 साल पहले से हमारे पास ये जानकारी थी कि उसको फेफड़ों का प्रॉब्लम था, उसको लंग्स की बीमारी है। ओके। और ये बात सही है, दाऊद इज सिक, दाऊद बीमार है, ये बात भी सही है। दाऊद बूढ़ा है। आज जिस तरह की इमेज जो बेड पे पड़ा हुआ है और खांस रहा है, अंडर केयर है। हाँ, अंडर केयर है, ये सत्य के करीब है, ये बात सही है। अब सही क्या नहीं मुझे लगती है वो मैं आपको बताता हूं। वहां पर इस तरह से दिखाया गया है फिल्म में कि दाऊद इज कॉलिंग द शॉट्स, कि दाऊद को एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे दिखाया गया है कि इंडिया में किस तरह से आतंक फैलाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये आदेश या ये आइडियाज दाऊद दे रहा है। यहां पर मैं डिफर करता हूं। दाऊद आईएसआई का एक प्यादा है, दाऊद इज एन एग्जीक्यूशनर। दाऊद साजिश को अमल करने वालों में से है, जिसका इस्तेमाल आईएसआई अपनी साजिशों को अमल करवाने के लिए करती है। दाऊद कोई आदेश नहीं देता है, या दाऊद जो है वो साजिश नहीं रचता है। राइट। दाऊद का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि अरे भैया आईएसआई को तो दाऊद ही चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आईएसआई की नजर में दाऊद एक छोटा सा प्यादा है। जैसे आईएसआई एलईटी, जैशे मोहम्मद और बाकी लोगों का इस्तेमाल करती है भारत में आतंक फैलाने के लिए, वैसे ही दाऊद का भी कर रही थी। ये एक बात। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि दाऊद calling the shots. He was being used by ISI, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI।